नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन आपका घर छिन जाए, आपका बैंक अकाउंट शून्य हो जाए और आपको अपने छोटे से बच्चे के साथ सड़क पर सोना पड़े, तो आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या फिर लड़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास ना पैसा, ना घर, ना कोई सहारा था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसका नाम सपना है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने सपने के साथ जीता था और उस सपने का नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यह कहानी है क्रिस गार्डनर की। क्रिस गार्डनर एक सेल्समैन थे। वो मेडिकल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचते थे, एक महंगी मशीन जिसे डॉक्टर खरीदना ही नहीं चाहते थे। नतीजा ये था, बिक्री कम, पैसे कम और तनाव बढ़ने लगी। घर में पत्नी लिंडा परेशान रहती थी, किराया बकाया रहने लगा, बिल अनपेड होने लगे। लेकिन क्रिस की सोच अलग थी। एक दिन वह देखता है एक आदमी लाल फेरारी से उतरता है। क्रिस पूछते हैं, आप क्या करते हैं? जवाब मिलता है, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। बस वही पल था जब क्रिस ने तय कर लिया, मुझे भी ब्रोकर बनना है। क्रिस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते हैं। इंटर्नशिप बिना वेतन की थी। 20 लोग चुने जाते हैं और नौकरी मिलेगी सिर्फ एक को। जी हाँ दोस्तों, उस इंटर्नशिप में 20 लोगों का फॉर्म भरा जाता है और किसी एक को चुनना होता है। उसी बीच घर की हालात बिगड़ जाती है। लिंडा संघर्ष से थक चुकी होती है, वह क्रिस को छोड़कर चली जाती है। अब क्रिस अकेले हैं। सिर्फ एक चीज उनके पास है, उनका बेटा, और वही बेटा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। किराया न दे पाने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बैंक अकाउंट में टैक्स पेनल्टी के पैसे कट जाते हैं और फिर वो पल आता है जब क्रिस और उनका बेटा पब्लिक रेस्ट रूम में रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। क्रिस दरवाजा बंद करके बैठते हैं। बाहर लोग दस्तक दे रहे होते हैं, अंदर वे चुपके से रो रहे होते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने नहीं। यही असली ताकत है। वो अपने बेटे से कहते हैं, कभी भी किसी को यह मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सिर्फ फिल्म का संवाद नहीं, जिंदगी का सबक है। इंटर्नशिप में क्रिस अलग तरह से काम करते हैं। लंच ब्रेक छोड़ देते हैं, तेजी से कॉल करते हैं, समय की बर्बादी शून्य कर देते हैं, हर सेकंड का सही उपयोग करते हैं। वे सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, वे अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। एक दिन टैक्स के मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू होता है। वह जेल से सीधे इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, बिना ठीक से कपड़े पहने। इंटरव्यूअर पूछता है, अगर कोई बिना शर्ट के इंटरव्यू दे और उसे नौकरी मिल जाए तो? क्रिस जवाब देते हैं, शायद उसने अच्छी पैंट पहनी होगी। कमरे में सन्नाटा, फिर हल्की सी मुस्कान। आत्मविश्वास बढ़ जाता है उनका। फाइनल रिजल्ट का दिन आता है। बॉस कहते हैं, क्रिस तुम्हें नौकरी मिल गई। वह पेन पकड़ते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। बाहर निकलते हैं, भीड़ में खड़े होते हैं और खुशी के आंसू बहा देते हैं। ये आंसू हार के नहीं, जीत के होते हैं। असल जिंदगी में क्रिस गार्डनर एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बने। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी हार मत मानो। हालात चाहे कितने भी खराब हो, हार मत मानो। सुरक्षित दायरे में रहकर कोई बड़ा नहीं बनता। क्रिस ने हर सेकंड का सही उपयोग किया। उनका बेटा ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो, दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, परिवार साथ नहीं दे रहे हैं, तो याद रखिए, आज जो लोग हंस रहे हैं, कल वही लोग ताली बजाएंगे। क्रिस के पास घर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा। आपके पास तो घर है, फोन है, इंटरनेट है, मौके हैं, तो आप क्यों रुक रहे हैं? सफलता किसी को मुफ्त में नहीं मिलती, उसे पाना पड़ता है। और जब तक सांस है तब तक मौका है। आप मेहनत करते रहिए और आप संघर्ष करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी।